चलिए सीधा शुरू करते हैं। उर्दू मीडियम से एमए टीटी पेपर 1 और 2 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मराठी ग्रामर अक्सर एक मुश्किल मरहला लगता है, लेकिन आज के इस तफसीली जायजे में हम ग्रामर के इन इंतहाई अहम और बार बार दोहराए जाने वाले मौज़ूआत को इस तरह समझेंगे कि इम्तिहान में कामयाबी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही सीधा और टू द पॉइंट है। हम शुरुआत करेंगे शब्द भेद के बुनियादी तसव्वुरात से, फिर उनके इम्तिहानी सवालात देखेंगे। इसके बाद लिंग यानी जिन्स की पहचान, फिर उसके सवालात और आखिर में एक तेज़ रफ्तार फौरी दोहराए। तो सबसे पहले आते हैं हिस्सा अव्वल पर, शब्द भेद यानी अज्जाए कलाम के बुनियादी तसव्वुरात। असल खेल इन अल्फाज की पहचान का है। बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर कोई लफ्ज़ किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे तो उसे मराठी में नाम कहते हैं, जैसे राम या शाळा। अब अगर नाम की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो वो सर्वनाम कहलाएगा, जैसे तो। और जो लफ्ज़ किसी चीज़ की खूबी या खामी बताए वो विशेषण होता है, जैसे सुंदर। और आखिर में जुमले में जो लफ्ज़ कोई काम या अमल जाहिर करे उसे क्रियापद कहते हैं, जैसे धावणे या खाणे। चलिए अब हिस्सा दोम की तरफ पढ़ते हैं। देखना ये है कि ये तसव्वुरात बराह रास्त MAHAT के असल पर्चों में आखिर किस तरह परखे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर 2011 के इस सवाल को ही ले लीजिए। पूछा गया है कि जुमले में राम क्या है। इम्तिहान कितना सीधा हो सकता है इसका अंदाज़ा यहीं से लगा लें। चूँकि राम वाज़े तौर पर एक शख्स का नाम है, इसलिए बिला झिझक सही जवाब नाम होगा। अगले ही साल यानी 2012 में सवाल का अंदाज थोड़ा सा बदला। अब पूछा गया कि ती क्या है। जाहिर है ये लफ्ज़ किसी नाम के बजाय इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सर्वनाम की तारीफ पर बिल्कुल पूरा उतरता है। अब यहाँ से स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। ज़रा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। 2013 में मोटा घर दिया गया, जिसमें मोटा घर की खूबी है, तो ये विशेषण हुआ। 2014 में धावणे यानी दौड़ना एक अमल है, तो ये क्रियापद हुआ। 2015 में शाळा एक जगह का नाम है, और 2016 में तो अभ्यासकर्ताओं में तो नाम की जगह आया हुआ सर्वनाम है। कितना वाज़े और लगातार पैटर्न चल रहा है। यही पैटर्न आगे भी शानदार तरीके से दोहराया गया है। 2017 में गोड़ आंबा यानी मीठा आम, यहाँ गोड़ जायके की खूबी है तो विशेषण है। 2018 में बसणे यानी बैठने का अमल, तो ये क्रियापद हुआ। 2019 में सुंदर फूल में फूल एक नाम है, और 2020 में आम ही यानी हम का सर्वनाम के तौर पर पूछा जाना साबित करता है कि बुनियादी उसूलों को मजबूत करना कितना ज़रूरी है। और अगर हालिया पर्चों पर नज़र डालें तो वहाँ भी बिल्कुल यही रुझान बरकरार नज़र आता है। 2021 का लफ्ज़ खाने और 2024 का गाते दोनों अमल को जाहिर करते हैं, यानी क्रियापद हैं, जबकि 2022 में मोटा और 2025 में होशियार किसी शख्स की खसूसियात बता रहे हैं, तो ये विशेषण कहलाएंगे। तो अज्जाए कलाम का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब आते हैं हिस्सा सोम पर, जिन्स यानी जिन्स की पहचान। ग्रामर का ये दूसरा बड़ा सतून है। मराठी ग्रामर में इस्म की जिन्स को लिंग कहते हैं, और सबसे अहम नुक्ता इन 3 जुमरों को जहन नशीन करना है। मुज़क्कर के लिए पुल्लिंग जैसे मुल्गा, मोनस के लिए स्त्रीलिंग जैसे मुल्गी, और बेजान या गैर जानिबदार चीज़ों के लिए नपुंसकल लिंग का इस्तेमाल होता है, जैसे कि घर। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। देखते हैं कि लिंगेज के हवाले से पिछले इम्तिहानात में किस तरह के सवालात पूछे गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मुम्तहिन अक्सर मुतज़ाद जोड़ों यानी मैचिंग पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। 2011 में अगर राजा पुल्लिंग या मुज़क्कर के तौर पर आया तो फौरन अगले साल 2012 में रानी को स्त्रीलिंग के तौर पर पूछ लिया गया। बिल्कुल इसी तरह 2014 का मुल्गा और 2015 का मुल्गी, ये भी इसी पैटर्न की एक क्लासिक मिसाल हैं। और जानवरों या अशिया के नामों में भी यही उसूल कार फरमा है। 2017 का वाघ यानी शेर पुल्लिंग है, और 2018 की गाय स्त्रीलिंग है, जबकि 2016 का लफ्ज़ पुस्तक और 2019 का फूल बेजान अशिया होने के नाते बिल्कुल दुरुस्त तौर पर नपुंसक लिंग के ज़ुमरे में आते हैं। अब ज़रा हालिया इम्तिहानात को देखिए। पेशा वराना जोड़े भी अक्सर पूछे जाने लगे हैं। 2023 में शिक्षक को
पुल्लिंग के तौर पर पूछा गया और फौरन बाद 2024 में शिक्षिका स्त्रीलिंग बनकर सामने आ गया और 2025 का लफ्ज पत्र यानी खत बेजान होने की वजह से नपुंसक लिंग की एक और शानदार मिसाल है। अब वक्त है आखिरी हिस्से का, यानी एक तेज रफ्तार फौरी दोहराई का। यकीन जानिए, ये 7 नुकात दरअसल पिछले 15 साल के ग्रामर के सवालात का मुकम्मल निचोड़ है। नाम, किसी भी चीज़ का नाम, सर्वनाम, उसका बदली लफ्ज़, विशेषण, उसकी खूबी और क्रियापद, कोई भी अमल है। और साथ ही 3 जिन्सों की पहचान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इम्तिहान के दिन के लिए ये एक ज़बरदस्त और कारामद चीट शीट है। तो इस मालूमाती सेशन को समेटते हुए जहन में ये सवाल उभरना बिल्कुल फितरी है कि इन वाज़े और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को पहचान कर क्या ग्रामर के इस हिस्से में 100% कामयाबी दर हकीकत यकीनी नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। मुसलसल मश्क और स्मार्ट लर्निंग ही वो रास्ता है जो सीधा कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद है ये तफसीली जायज़ा तैयारी के सफ़र में मददगार साबित होगा।